सवाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, परवेज़ खटक साहब ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी, तो दो पार्टियां तो बनी है हाल ही में, तो एक तीसरी पार्टी अगर बनेगी तो उस पर भी एक लेबल नहीं लग जाएगा? जी मैं बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं जो जमात अगर हो ऐसी, वो उसका मकसद बड़ा वाज़ेह हो कि उसने करना क्या और कैसे करना है। क्योंकि आज बदकिस्मती से पिछले 3 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही है, कुछ नहीं कर सकी। मैं 35 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। आज लोग सवाल करते हैं जिनका हमारे पास कम से कम मेरे पास जवाब नहीं है। तो अगर कोई ऐसी पार्टी बन जाए, जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि ऐसी पार्टी बने जो इक़्तिदार में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजियाँ ना करे। इस्टेब्लिशमेंट देखें, आप सियासी जमात होनी चाहिए। हाँ। अगर आपने माजी की तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके और इक़्तिदार में आ जाएं तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, ना मुल्क का होगा ना आपका होगा। तो अगर ऐसी पार्टी, वो नाकाम सियासत है। अगर ऐसी पार्टी बन गई तो फिर आप उसमें चले जाएंगे? जी मैं कहा बामकसद हो, रास्ता मुझे नज़र आए। मैं तो आज भी मुझे उम्मीद रखता हूँ कि ये जो बड़ी जमातें हैं ये बैठेंगी, आगे के रास्ते का तयन करेंगी ताकि मुल्क चल सके। आज बात मुल्क की है, बात इक़्तिदार की नहीं है, कुर्सियों की नहीं है, पार्टियों की नहीं है, बात मुल्क की है। अच्छा, आप आजकल जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी पार्टी की भी कारकर्दगी के बारे में अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसने तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। तो आप उस हुकूमत की इतनी बड़ी कुर्बानी को क्यों नहीं ऑन करते? देखिए ये बात मैं भी करता हूँ, जब मैं डिफेंड करता हूँ तो मेरे पास यही बात है कहने के लिए, लेकिन हकीकत भी आपके सामने है ना कि हम वो फैसले नहीं कर पाए जिसकी ज़रूरत थी। क्यों नहीं किए, मैं इसकी वजह मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन बहुत से फैसले, रिफॉर्म का कोई प्रोसेस हमने शुरू नहीं किया। 16 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। ये बातें वो हैं जो आज हर शख्स कर रहा है। ये हमारी जमात के लोग हमसे करते हैं, भाई आपने क्या किया, हमारा वोटर हमसे करता है, हमारा वर्कर हमसे करता है, उसका जवाब देना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, आप उसमें बज़ाहिर कैबिनेट में शामिल नहीं थे, लेकिन आप हुकूमत के सलाह मशवरों में शामिल थे, बल्कि कुछ सरकारी मीटिंग्स में आप बैठते थे, बल्कि सदारत भी कर रहे होते थे। जी बिल्कुल, मैंने कोशिश की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत से फैसले कर सकते थे, हमने नहीं किए। उसकी वजह मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने पहले 6-7 महीने जो मेरे बस में था, जो मेरी सोच थी या मेरी जो तजर्बा था, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे फिर आगे रास्ता नज़र नहीं आया। फिर मैं पहले 6-7 महीने का मतलब ये है कि जब तक मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे तो आप हुकूमत के साथ थे, जब उनको हटाया गया तो आप दूर हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डार साहब के साथ भी ECC में भी मीटिंग अटेंड करता रहा हूँ, लेकिन मुझे जो रफ्तार थी फैसलों की और जो सोच और फिक्र थी वो नज़र नहीं आई। अच्छा, अगर हम उससे थोड़ा पीछे चले जाएँ जी, 2017-18 में चले जाएँ, जब आप खुद वज़ीर आज़म थे, तो बतौर वज़ीर आज़म जो आपकी कारकर्दगी थी उस पर मुस्लिम लीग नून फ़ख्र कर सकती है? देखिए, मेरा एक बड़ा लिमिटेड मैंडेट था, एक टूटी हुकूमत थी, मैंने उस तसलसल को आगे बढ़ाना था। तो मैं जज नहीं करता, उसको लोग जज कर लें। बतौर एक सहाफ़ी के जो उस दौर का ऐनी शाहिद है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आजकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा हम ये फैज़ाबाद धरना केस जो है, इसकी जो रिव्यू पिटीशन है इनको हम सुनेंगे, तो ये जब फैज़ाबाद धरना हुआ और फिर एक वो जो मशहूर ज़माना एक रिटन एग्रीमेंट हुआ, तो आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उस एग्रीमेंट पे जिस पे जनरल फैज़ के भी दस्तखत थे, आपकी हुकूमत के एक वज़ीर जो हैं उनके भी दस्तखत थे, तो आप उस धरने को और उस धरने के ख़ात्मे के लिए जो वो रिटन एग्रीमेंट हुआ, इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल, आप उसको ऑन नहीं करते? मेरी हुकूमत ने साइन किया है। तो आप कुछ बताएंगे कि ये क्या ज़रूरत पेश आई थी कि आपके वज़ीर दाखिला को और ISI के DGC को दस्तखत करने पड़ गए? ये अदालत बुलाकर पूछ ले, मैं जवाब दे दूँगा। वज़ारतें अदालत बुलाकर पूछ ले। अदालत? हाँ। आप इसमें कौन सा जुर्म हुआ है और किसने किया है, सारे हकायक जो मेरे पास है मैंने ये इसलिए पूछा कि ये जो फैज़ाबाद धरना था, इसके मीडिया पर बड़े मनफी असरात मुरतब हुए, क्योंकि जो काजी फाइज़ साहब की जजमेंट है, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें कसूर सिर्फ एक TV चैनल का नज़र आता है, लेकिन आपकी हुकूमत ने सारे TV चैनल्स पर पाबंदी लगा दी थी। जब TV चैनल्स का मुझे इल्म नहीं है क्या हुआ था, लेकिन इससे सिर्फ मीडिया की हद तक, मुल्क की भी हद तक हुई। अच्छा, चलें, ऐसा जिस मुल्क का दारुल खिलाफा ही मफलूज हुआ हो,
वहाँ पर आने का रास्ता ही ना हो तो क्या लोग उसके बारे में यही समझेंगे। तो